एनालिसिस की तरफ जाएं अंका की। ठीक है, तो उसमें आपका न्यूट्रोफिलिक जो है एक एक्स्ट्रा एक स्पेशल फॉर्म ऑफ न्यूट्रोफिलिक एपोप्टोसिस है जो कि रोल प्ले करता है। अच्छा, नेटोसिस नॉर्मल है या पैथोलॉजिकल है? कैन समबडी elaborate? बड़े तेज हो गए हैं इस दफा डॉक्टर सुनिए, लोगों को पता है जी। नेटोसिस जो है ना नॉर्मल है, नॉर्मल मोड ऑफ न्यूट्रोफिलिक एपोप्टोसिस है। होता क्या है नेटोसिस में, नेटोसिस आपका ल्यूपस में भी रोल प्ले करता है। यूजुअली जो नॉर्मली जो न्यूट्रोफिल हैं इन नॉर्मल कंडीशंस, कोई भी अगर कोई पैथोजेनिक स्टिमुलाई आता है, कोई बैक्टीरियल एंटीजन आ गया या बैक्टीरिया खुद आ गया, ठीक है, तो न्यूट्रोफिल उसको सेंस करते हैं और फिर अपना जो क्रोमेटल मटेरियल है उसको डिकंडेंस डिकंडेंस करते हैं और उसको वो एक्स्ट्रा सेलुलरी प्रोपेगेट करता है, वो ट्रैप करता है बैक्टीरिया को। उसी टाइम पे फिर न्यूट्रोफिल डिग्रेनुलेट करते हैं जिसमें आपके न्यूट्रोफिल प्राइमरी ग्रेन्यूल्स के जो कंपोनेंट हैं, माइलोपेरोक्सीडेज है, प्रोटीनेज 3 है, वो जाके फिर वहाँ पे वो भी चले जाते हैं, वहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं उसके साथ ही उसी नेट्स में। तो नॉर्मली क्या होता है कि ये फिर सी कोड जो बैक्टीरियल कंपोनेंट्स हैं इनके लिए बैक्टीरियासिडल होते हैं और उनको डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं। यहीं पे ही फिर आपके कुछ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल हैं जैसे कि डेंड्रिटिक सेल हैं। ठीक है, डेंड्रिटिक सेल वो उस एरिया को जहाँ पे बैक्टीरिया ट्रैप है उस एरिया को सैंपल करते हैं और वो फिर वो कुछ सैंपल्स लेके यहाँ से टी सेल्स की तरफ चले जाते हैं ये। ठीक है, टी सेल्स तक फिर टी सेल्स पे डिपेंड करता है कि भाई ये इनको रिस्पॉन्ड कैसे करना है। ठीक है, डेफिनेटली अगर बैक्टीरियल एंटीजेंस हैं तो फिर वो स्पेसिफिक कॉलोनी ऑफ टी सेल्स जो है उसमें एम्पलीफाई होगी और फिर वो बी सेल्स को स्टिमुलेट करेंगे, फिर बैक्टीरियल जो बैक्टीरिया स्पेसिफिक जो बैक्टीरियल एंटीजन स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बनाएंगे। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे जो है वो आपके माइलोपेरोक्सीडेज पड़े हैं या PR3 पड़े हैं आपके, ठीक है, इसी ट्रैप्स के अंदर जो कि डिग्रेनुलेट हुए हैं। तो ये जाके डेंड्रिटिक सेल कभी कभी इनको भी सैंपल करके टी इनको प्रेजेंट करते हैं आपके टी सेल्स को। और होता क्या है कि ये जो आपके माइलोपेरोक्सीडेज हैं या PR3 हैं अंडर द इफेक्ट ऑफ बैक्टीरियल सुपर एंटीजेंस, ठीक है, और उसके अलावा कुछ आपके साइटोकाइंस हैं, इंटरल्यूकिन ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर है, इंटरल्यूकिन 8 है, इंटरल्यूकिन 18 है, ये फिर एक रोबस्ट इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस जनरेट करते हैं। उसके रिस्पांस में कुछ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनती हैं और दूसरी साइड पे बैक्टीरियल सुपर एंटीजन है। ये सारे जो है इम्यून सेल्स जो अपने आपके जो टी सेल्स हैं उनको उनके रेस्पॉन्स को ओवर एम्पलीफाई कर देते हैं और जो बैक्टीरियल आप जो आपकी जो PR3 और ये जो आप MP ऑल्टर्ड स्ट्रक्चर है ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, वो फिर उनको टी सेल्स एज अ सेल्फ एंटीजन रिकॉग्नाइज नहीं करते।